मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहबा के पोलिंग एजेंट भी थे इलेक्शन के, इज इट राइट? चीफ इलेक्शन एजेंट थे और उनका रोल था डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए थे और उनका रोल था डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। और यही फलसफा था जिसको लेकर हमने आगे वे फॉरवर्ड है हमारे लिए। इसी तरीके से मुझे याद है कि जब चीफ मिनिस्टर केपी के अमीर हैदर खान होती साहब थे और असफंदियार साहब वली साहब और ऊपर फेडरल गवर्नमेंट में नेशनल असेंबली में थे, हमने मिलकर हमने बहुत काम किया। हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी और एएनपी की प्रोविंस में, और उस प्रोविंस में वो हालात थे जो आज फिर सर उठा रहे हैं। और वो क्या थे? वो अदम तशद्दुद जो फलसफा था बादशाह खान का, नॉन वायलेंस, वो वायलेंस पे आ गए थे और उसके लिए हमें मजबूरन हमें ऑपरेशन करना पड़ा और उसमें 2.5 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे, आईडीपीज, और अनप्रेसिडेंटेड है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री कि 25 लाख लोगों को 90 दिन में हमारी दोनों की गवर्नमेंट ने मिलकर उनको बाइज्जत तरीके के साथ और जुडिशियस तरीके के साथ उनको घरों में मुंतकिल किया। ये बहुत कम मिसाल मिलती है। जब सोवियत यूनियन इन्वेडेड काबुल, तो उस वक्त जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन थे वो पाकिस्तान में आए और आज भी पाकिस्तान में हैं। उनके तालीम भी यहीं हुई, बच्चे भी यहीं हैं, शादियां भी यहीं हुई, कारोबार भी यहीं हैं और आज तक दुनिया भूल चुकी है और वो हमारे पास है। तो इसलिए हम हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर दुनिया जो उस वक्त अमन चाहती थी उनको भी उनका एहसास होना चाहिए कि जो अमन चाहते थे वो जमहूरी कुव्वतें अगर वो इरादा करें तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकती है। अभी जिक्र आया था यहाँ कि हमने जो भुट्टो साहब ने 73 का आइन यूनानिमसली मुत्तफिका तौर पर, जिसपे खान वली खान साहब के भी दस्तखत थे, वो जो आइन पाकिस्तान था, बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो कितने वोटों से पास हुआ था। वो 128 वोट से पास हुआ था। वो किस लिए? बाकी मेंबर्स जो थे कौमी असेंबली के वो ईस्ट पाकिस्तान में थे और वेस्ट पाकिस्तान के जो मेंबर थे उन्होंने आईन पाकिस्तान बनाया और उन्होंने जो मुत्तफिक आईन पाकिस्तान बनाया। और मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान आज इस वक्त तक मुस्तहकम है और कायम दायम है, उसकी दो वजूहात हैं। एक आईन पाकिस्तान और दूसरा न्यूक्लियर पावर। ये दो जो न्यूक्लियर पावर और आईन पाकिस्तान, इन्होंने मुल्क को मुत्तहिद रखा हुआ है।
और हमें भी चाहिए कि अगर इस मुल्क के लिए, जब मैं आ रहा था तो फैसल कुंडी साहब मेरे साथ थे, तो मुझे कहने लगे आपने कोई वे फॉरवर्ड भी बताना है। मैंने कहा वे फॉरवर्ड ये है कि आइन पे अमल दरामद किया जाए, क्योंकि आइन के अंदर दर्ज है तमाम इदारों का रोल है, और वो आइनी रोल जो है अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम फॉलो करेंगे देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो आइन को फॉलो करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे रूल ऑफ लॉ भी होगा, आइन की पासदारी भी होगी, जमहूरियत में इस्तेहकाम भी आएगा, और ये अदम बर्दाश्त भी ख़त्म होगा। और दूसरा, मैं हमेशा कहा करता था, अब तो दूसरे भी कहना शुरू हो गए हैं, मगर मैं कहता था द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। दैट इज माई फेथ। और मैंने जब इलेक्शन जीता कौमी असेंबली से वजीर आजम का, तो मुझे 264 वोट्स मिले। मेरे तमाम इत्तेहादी, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज सरे फहरिस्त थी, ANP और तमाम सियासी कुव्वतों ने मुझे वोट दिया। और जब अभी जो हमारे साबिक वजीर आजम गए हैं, उनको सिर्फ 176 वोट पड़े थे, यानी 4 वोट ज़्यादा। और 264 वोट वालों को मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, उसको किसी की मदद की जरूरत थी? मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि मैं ऑपोजिशन लीडर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुल्क के हालात गंभीर हैं, माशी हालात बेहतर नहीं हैं, मैं अकेला मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकता, आप मेरा ताउन करें और मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें। और टू योर सरप्राइज उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम आपको इत्मीनान का वोट देते हैं। आप मुझे बताएं, उन्होंने मुझे इत्मीनान का वोट दिया और हमने तारीख रकम की कि I was the only unanimously elected prime minister in the history of Pakistan। पाकिस्तान की तारीख में मुत्तफिका वजीर आजम जो एक मेंबर ने भी इख्तलाफ ना किया। तो ये है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो उससे हटकर याद होगा आपको कि एक मिसाक जमहूरियत हुआ था, और वो किसके मबैन था? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा के दरमियान, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी।